हर विश्वासी के जीवन में शांति और स्पष्टता के मौसम आते हैं, जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जो आपका मार्गदर्शन और सांत्वना कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्वयं को निरंतर भ्रम और शांति की कमी से अभिभूत पाते हैं, तो ये एक मजबूत संकेत है कि कुछ गहरा काम कर रहा है। आप बेचैनी की भावना के साथ जागते हैं, जो पूरे दिन आपका पीछा करती है। जो निर्णय कभी स्पष्ट लगते थे, अब धुंधले लगते हैं, और पवित्र आत्मा की आवाज जो कभी आश्वासन देती थी, अब दूर लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो टुकड़ा जिसे आप कभी जानते थे, आपके दिल और दिमाग के अंदर एक निरंतर तूफान ने बदल दिया है। ये भ्रम परमेश्वर से नहीं आता है, जो अव्यवस्था का निर्माता नहीं है, बल्कि दुश्मन से आता है, जो अराजकता पर पनपता है। संदेह और भय जब आपकी शांति चुरा ली जाती है, तो ये एक निश्चित संकेत है कि दुश्मन वे आपके सहारे और ताकत बनने के लिए बने हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी आपको नहीं समझता है, और जिन लोगों के आप कभी करीब महसूस करते थे, वे अब दूर या अनुपलब्ध लगते हैं। ये अलगाव केवल शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक और आध्यात्मिक है। आप विश्वासियों के साथ संगति से दूर रहना शुरू कर सकते हैं। चर्च, बाइबल अध्ययन या यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से भी बच सकते हैं। दुश्मन जानता है कि जब आप अकेले होते हैं, तो संदेह, भय और झूठ से अभिभूत होना आसान होता है। अलगाव आपके बचाव को कमजोर करता है और आपको प्रलोभन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। ये आपके दृष्टिकोण को विकृत करता है, जिससे आपको लगता है कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं और परमेश्वर दूर है। फिर भी ये ठीक वही समय है जब आपको मसीह के शरीर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। विश्वास में आपके भाई और बहन जो प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करें और आपको सच्चाई की याद दिलाएं। जब आप खुद को दूर होते हुए पाते हैं, तो इसे दुश्मन द्वारा विश्वासियों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक ये है कि ये चुपचाप घुस आता है। कभी कभी एक सूक्ष्म चिंता या चिंतित विचार के रूप में प्रकट होता है, लेकिन ये जल्दी ही भय की एक जबरदस्त भावना में विकसित हो सकता है, जो आपकी शांति को भंग कर देता है। इस डर का हमेशा एक स्पष्ट कारण नहीं होता है। ये हमेशा किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति से बंधा नहीं होता है। इसके बजाय ये अक्सर तर्कहीन और असंगत लगता है, जैसे कि कुछ भयानक होने वाला है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ ठीक लगता है। दुश्मन इस डर का उपयोग परमेश्वर के प्रावधान और सुरक्षा में आपके भरोसे को खत्म करने के लिए करता है, जिससे आपको उसकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह होता है। वो आपके भविष्य, आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार या आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में चिंता के बीज बोता है, जिससे आप परमेश्वर की संप्रभुता और विश्वास योग्यता को भूल जाते हैं। लेकिन हमें पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। शत्रु से बचिए, परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर दृढ़ रहिए। अपने आप को याद दिलाइए कि परमेश्वर आपके साथ है। उसका प्रेम भय को दूर करता है और उसका सिद्ध प्रेम ऐसी शांति लाता है जो सभी समझ से परे है। प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन पर उसके वादों का दावा कीजिए और भय की आत्मा को डांटिए, ये जानते हुए कि आप अपनी लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। आध्यात्मिक हमले का चौथा संकेत है अस्पष्टीकृत शारीरिक थकावट और ऊर्जा की कमी। ये अक्सर एक संकेत है कि शत्रु आपको न केवल भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से, बल्कि शारीरिक रूप से भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। शरीर और आत्मा गहराई से जुड़े हुए हैं, और जब शत्रु आपके मन या भावनाओं के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो आपको शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर सकता है। आप एक अत्यधिक थकान महसूस कर सकते हैं, जो कहीं से भी आती हुई प्रतीत होती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना, प्रार्थना करना या यहाँ तक कि अपने दिन को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ये थकावट आपकी गतिविधियों के लिए असंगत लग सकती है, जैसे कि आप कितना भी आराम कर ले, आप कभी भी तरोताजा महसूस नहीं करते हैं। ये दूसरों की सेवा करने, चर्च में भाग लेने या उन चीजों को करने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है
जिन्हें करने के लिए आपको बुलाया गया है। इस तरह की थकावट अक्सर आपको कमजोर महसूस कराती है, अपनी जिम्मेदारियों का भार उठाने में असमर्थ, और ये आपको आगे बढ़ने की अपनी क्षमता पर सवाल उठाने का कारण बन सकती है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। शारीरिक थकावट दुश्मन द्वारा हतोत्साह और व्याकुलता पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक युक्ति हो सकती है। वो जानता है कि जब आप थके हुए होते हैं तो आपका संकल्प कमजोर पड़ जाता है, आपका ध्यान भटक जाता है और आपकी आत्मा कमजोर हो सकती है। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी ताकत परमेश्वर से आती है, हमारी अपनी क्षमताओं से नहीं, जैसा कि हमें यशाया 40:31 में याद दिलाया गया है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे अपनी ताकत का नवीनीकरण करेंगे। वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। इन थकावट के क्षणों में कमजोर नहीं होंगे। प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़े और उनसे अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का नवीनीकरण करने के लिए कहें। उनमें विश्राम की तलाश करें, क्योंकि वे हमारे कायाकल्प और ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दुश्मन को आपको थकावट से हतोत्साहित ना करने दें। इसके बजाय भरोसा रखें कि जो चीजें आपको कभी खुशी देती थी, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना या परमेश्वर की आराधना करना, अब उतना महत्व नहीं रखती। जो कभी जीवन का स्रोत था, अब बोझ या कर्तव्य जैसा लगता है। खुशी का ये नुकसान अक्सर धीरे धीरे आता है, और इससे पहले कि आप इसे महसूस करें, आप खुद को अपने आध्यात्मिक जीवन के स्रोत से अलग होते हुए पाते हैं। दुश्मन आपका आनंद चुराना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु में आनंद निराशा और हतोत्साह के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है। जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में आनंदित होते हैं तो आप शक्ति, शांति और आशा से भर जाते हैं। खुशी का ये नुकसान एक संकेत है कि किसी चीज ने आपके और परमेश्वर के बीच की आत्मीयता को बाधित किया है। ये पाप, निराशा या बस जीवन की चिंताओं से विचलित होने का परिणाम हो सकता है। दुश्मन इन चीजों का उपयोग आपके और परमेश्वर के बीच एक दीवार बनाने के लिए कर सकता है, जिससे आप दूर और आध्यात्मिक रूप से सूखा महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें कि आनंद आत्मा का एक फल है। गलातियों 5:22। जब आपको लगता है कि खुशी फिसल रही है तो ये रुकने और अपने दिल की जांच करने का समय है। अपना ध्यान खो चुके हैं। अपने आनंद को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको स्रोत की ओर लौटना होगा। ईसा मसीह उनकी उपस्थिति में समय बिताएं। यदि आवश्यक हो तो उनसे क्षमा मांगे और पवित्र आत्मा को आपको नए आनंद से भरने दे। भजन संहिता 51:12 कहता है कि मुझे अपने उद्धार का आनंद लौटा दो और मुझे सहारा देने के लिए एक इच्छुक आत्मा प्रदान करो। उस आनंद को फिर से खोजो, क्योंकि ये तुम्हारी ताकत है और परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता की दुनिया के लिए तुम्हारी गवाही है। जब तुम आध्यात्मिक हमले के अधीन होते हो तो तुम स्वयं को पाप करने या अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए बार बार प्रलोभनों से जूझता हुआ पा सकते हो। ये प्रलोभन सामान्य से अधिक मजबूत या लगातार लग सकते हैं, और वे आपको इस तरह से आकर्षित भी कर सकते हैं कि लगभग अप्रतिरोधी लगे। जो कभी दूर का प्रलोभन लगता था अब वर्तमान की तरह लगता है। आपके विचारों और इच्छाओं को खींचने वाली एक जबरदस्त शक्ति। दुश्मन जानता है कि आप कहां कमजोर हैं, और वो आपको गुमराह करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाएगा। वो तुम्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी इच्छाएं इतनी मजबूत है कि तुम उनका विरोध नहीं कर सकते, और ये कि पाप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपके विश्वास और पवित्र जीवन जीने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये प्रलोभन परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर किसी को भी प्रलोभन नहीं देता है। जेम्स 1:13 इसके बजाय दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको धार्मिकता के मार्ग से दूर ले जाए। वो आपको ऐसा महसूस कराना चाहता है कि कोई रास्ता नहीं है या आप विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।
लेकिन जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर बचने का रास्ता प्रदान करता है। 1 कुरिन्थियों 10-13 जब आप खुद को प्रलोभनों से घिरा हुआ पाते हैं तो परमेश्वर के वादों पर निर्भर होना और उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जब आप कमजोर महसूस कर रहे हो तो अन्य विश्वासियों के साथ प्रार्थना, शास्त्र और जवाबदेही करें। प्रभु की शक्ति को पुकारें, जिन्होंने पहले ही पाप और मृत्यु को हरा दिया है। याद रखें कि आपके मन में वो अक्सर नकारात्मकता के बीज बोने से शुरू होता है, जिससे आप अपनी योग्यता, अपने बुलावे और यहां तक कि परमेश्वर में अपने विश्वास पर संदेह करने लगते हैं। ये विचार जोरदार और लगातार हो सकते हैं, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है मानो आप अक्षम, अयोग्य या अयोग्य हैं। आप खुद को पिछली गलतियों को दोहराते हुए पा सकते हैं, अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इस भावना से अभिभूत महसूस कर सकते हैं कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। इससे अपर्याप्तता, असुरक्षा और यहां तक कि निराशा की भावनाएं पैदा हो सकती है, क्योंकि आप उन झूठों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो दुश्मन आपके कान में फुसफुसाता है। लेकिन ये नकारात्मक विचार इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप वास्तव में मसीह में कौन हैं। आप भयानक और अद्भुत रूप से बनाए गए हैं। भजन 139:14 और आपका मूल्य आपकी पिछली गलतियों या कमियों से निर्धारित नहीं होता है। दुश्मन आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य में आपके आत्मविश्वास को लूटना चाहता है। वो आपको आत्मसंदेह के साथ पंगु बनाना चाहता है ताकि आप उन्हें अस्वीकार करें और उन्हें परमेश्वर के वचन की सच्चाई से बदले। जब आप अपने मन में इस लड़ाई से लड़ रहे हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। आप चुने हुए हैं, प्यार किए गए हैं और हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित हैं। इफिसियों 2:10 दुश्मन द्वारा बोए जाने वाले झूठ को अस्वीकार करें और सच्चाई की घोषणा करें कि आप मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी अधिक है। रोमियो 8:37 अपना ध्यान अपनी सीमाओं से हटाकर आप में काम कर रहे परमेश्वर की असीम शक्ति पर केंद्रित करें। आपके विचारों पर हमला हो सकता है, लेकिन मसीह में आप कौन हैं? इसकी सच्चाई हमेशा दुश्मन के किसी भी झूठ पर विजय प्राप्त करेगी। एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आप आध्यात्मिक हमले के अधीन हैं। आध्यात्मिक सूखापन या परमेश्वर से दूरी का अनुभव करना। सूखेपन की ये भावना आपकी आत्मा पर हमले के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। आपके जीवन में अभी भी मौजूद दुश्मन हमें आध्यात्मिक रूप से बंजर महसूस कराना पसंद करता है, क्योंकि ये निराशा की भावना पैदा करता है जो हमें पूरी तरह से परमेश्वर का पीछा करना बंद कर सकता है। लेकिन ये आध्यात्मिक सूखापन परमेश्वर की अनुपस्थिति या उदासीनता का परिणाम नहीं है। ये अक्सर दुश्मन का आपके जीवन के स्रोत से संबंध तोड़ने का प्रयास होता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से सूखा महसूस करते हैं तो दुश्मन आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है या आप उनकी उपस्थिति के अयोग्य हैं। इससे उदासीनता की भावना पैदा हो सकती है, जिससे प्रार्थना या पूजा में शामिल होना मुश्किल हो जाता है और आप परमेश्वर से और दूर हो जाते हैं। हालांकि बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि जब हम परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं तब भी वो उन लोगों के करीब होता है जो उसे पुकारते हैं। भजन 145:18 उसने वादा किया है कि जो लोग उसे खोजते हैं वे उसे पाएंगे। यिर्मयाह 291 नवीनीकृत और पुनर्स्थापित करने के लिए, जैसे कि एक बगीचे को नई वृद्धि से पहले आराम के मौसम की आवश्यकता होती है। आपकी आत्मा फलदायी होने के अगले मौसम की प्रतीक्षा और तैयारी के स्थान पर हो सकती है। परमेश्वर से उसकी उपस्थिति से आपको तरोताजा और फिर से भरने के लिए कहें और भरोसा रखें कि उसके समय में वो आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा। जब आप आध्यात्मिक हमले के अधीन होते हैं तो आप क्रोध या चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक भावनाओं में अचानक और अनपेक्षित वृद्धि देख सकते हैं। ये भावनाएं स्पष्ट कारण के बिना उत्पन्न हो सकती है, जिससे आप उन चीजों से निराश और परेशान हो सकते हैं जो सामान्य रूप से आपको परेशान नहीं करती।
दुश्मन अक्सर क्रोध को आपके भीतर विभाजन, भ्रम और कड़वाहट पैदा करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। ये छोटी छोटी परेशानियों से शुरू हो सकता है कि कोई आपको ट्रैफिक में काट दे या कोई मित्र कुछ ऐसा कह दे जो सामान्य रूप से आपको परेशान नहीं करता। लेकिन इससे पहले कि आप इसे समझें, आप खुद को उन भावनाओं से अभिभूत पाते हैं। आप उन तरीकों से कार्य करते हैं जो आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। जब क्रोध और चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है तो ये आपके निर्णय को धुंधला कर सकता है, आपको पवित्र आत्मा को सुनने से रोक सकता है और दूसरों की प्रेम से सेवा करने की आपकी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। इन क्षणों में रुकना और चिंतन करना आवश्यक है कि क्या ये क्रोध वास्तव में उचित है या ये आपको शांति से दूर करने के लिए दुश्मन की चाल है। प्रार्थना करने के लिए एक क्षण निकालें और परमेश्वर से अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और अपने क्रोध को धैर्य, दया और समझ से बदलने में मदद करने के लिए कहें। इफिसियों 4:26 कहता है कि अपने क्रोध में पाप मत करो, हमें याद दिलाते हुए कि क्रोध महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं ये मायने रखता है। अपनी भावनाओं को परमेश्वर को सौंपकर और उनकी शांति को हमारे दिलों में राज करने देकर हम इस भावनात्मक हमले की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। निराशा की भावना पैदा करने के लिए चुनौतियां वो चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि आपकी समस्याएं परमेश्वर के लिए संभालने से कहीं अधिक बड़ी हैं और उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभिभूत होने की ये भावनाएं आपको परमेश्वर की शक्ति और किसी भी स्थिति में आपकी मदद करने की उनकी क्षमता को नजरअंदाज कर सकती है। हालांकि बाइबल हमें कुरिन्थियों 10:13 में याद दिलाती है कि परमेश्वर हमें कभी भी हमारी क्षमता से अधिक का सामना करने की अनुमति नहीं देगा। वो बचने का एक रास्ता प्रदान करता है, तब भी जब हमें लगता है कि हम अपनी परेशानियों में डूब रहे हैं। जब आप अभिभूत होते हैं तो डर और संदेह से ग्रस्त होना आसान होता है, लेकिन यही वो समय होता है जब आपको अपना ध्यान परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रतिज्ञाओं पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। स्वयं यीशु ने कहा है, सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत 11:20 कठिनाइयों पर भरोसा रखें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है और वे आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक अनुग्रह और शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि आप उन पर निर्भर होंगे। आप पाएंगे कि चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी भारी क्यों ना हो, उनकी उपस्थिति आपको शांति और शक्ति प्रदान करेगी जिससे आप आगे बढ़ सकें। जब आप आध्यात्मिक हमले के अधीन हो तो आपको प्रार्थना करने या सार्थक तरीकों से परमेश्वर से जुड़ने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। प्रार्थना, जो परमेश्वर के साथ संवाद करने का एक शक्तिशाली साधन है, वो सूखी, जबरदस्ती या अप्रभावी भी लग सकती है। आप पा सकते हैं कि आपका मन भटकता रहता है या आपके पास अपने दिल की बात व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। ऐसे समय होते हैं जब दुश्मन ध्यान भटकाकर या आपको ये महसूस कराकर परमेश्वर के साथ आपके संबंध को बाधित करने का प्रयास करेगा कि इन क्षणों में आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या परमेश्वर सुन रहे हैं या क्या आपकी प्रार्थनाएं कोई फर्क डाल रही है। रोमियो 8:26 हमें बताता है कि आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा स्वयं शब्दहीन विलाप के माध्यम से हमारे लिए मध्यस्थता करता है। जब आप परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं या प्रार्थना करने में असमर्थ होते हैं, तो जान ले कि पवित्र आत्मा अभी भी आपके भीतर काम कर रहा है, आपकी ओर से मध्यस्थता कर रहा है। आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली है, तब भी जब आपको तत्काल परिणाम महसूस नहीं होता है। जब आप प्रार्थना में संघर्ष करते हुए पाते हैं तो हार ना माने, इसके बजाय दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। आराम के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े और शास्त्र को अपने विचारों और प्रार्थनाओं का मार्गदर्शन करने दे। कभी कभी जब हम शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं तो परमेश्वर के वादों को पढ़ना या उन पर ध्यान केंद्रित करना हमारे दिलों को फिर से जला सकता है।
और हमारे दिमाग को फिर से केंद्रित कर सकता है। प्रार्थना को एक परिपूर्ण या परिष्कृत कार्य होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल परमेश्वर से जुड़ने का एक तरीका है, और तब भी जब ये कठिन लगता है तो वो आपको अपनी उपस्थिति में स्वागत करता है। उसे खोजते रहें, ये जानते हुए कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट आते हैं वो आपके निकट आता जाएगा। याकूब 4:8 आपके सबसे कमजोर होने पर वे भय, भ्रम या यहां तक कि परेशान करने वाली छवि से भरे हो सकते हैं, जो आपकी शांति को हिला देते हैं और अशांति का कारण बनते हैं। दुश्मन अक्सर चिंता, भय या संदेह के बीज बोने के लिए और आपको परमेश्वर की शांति से विचलित करने के लिए सपनों का उपयोग करता है। कभी कभी ये सपने इतने ज्वलंत और वास्तविक लग सकते हैं कि वे आपको जागने के बाद भी अशांत महसूस कराते हैं। वे डर या बेचैनी की भावना पैदा कर सकते हैं जो पूरे दिन आपका पीछा करती है, जिससे जमीन पर या केंद्रित महसूस करना मुश्किल हो जाता है। जबकि सभी सपने सीधे आध्यात्मिक युद्ध से जुड़े नहीं होते हैं। ऐसे समय होते हैं जब दुश्मन उनका उपयोग हमारे दिल और दिमाग पर हमला करने के लिए करता है। सपने दुश्मन के लिए नकारात्मक विचार, भय या यहां तक कि झूठी धारणाएं बोने का एक सूक्ष्म तरीका हो सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी शांति परमेश्वर से आती है, ना कि उन छवियों से जो दुश्मन हमारे रास्ते में भेजने की कोशिश करता है। बुरे सपनों के समय याद रखें कि प्रार्थना में अपने मन और हृदय पर उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वादों को जोर से बोले, अपने जीवन पर उसकी शांति की घोषणा करें। भजन 4:8 कहता है, शांति से मैं लेट जाऊंगा और तुम्हारे लिए अकेला सो जाऊंगा। प्रभु मुझे सुरक्षा में निवास करने दो। विश्वास करो कि परमेश्वर तुम्हें परेशान करने वाले सपनों के बीच में भी आराम और शांति दे सकता है। अगर ये सपने बने रहते हैं या बढ़ते हैं तो ये प्रार्थना के माध्यम से आध्यात्मिक युद्ध के लिए और अधिक समय समर्पित करने और परमेश्वर की सुरक्षा का दावा करने का संकेत हो सकता है। जब आप सोते हैं तो दुश्मन को अपनी शांति चुराने ना दे। हर डर, हर दुस्वप्न को मसीह के अधिकार के अधीन लाएं। परमेश्वर की क्षमा के बावजूद अपराध या शर्म की गहरी भावना एक और संकेत हो सकती है कि आप आध्यात्मिक हमले के अधीन हैं। जब आप मसीह के प्रकाश में चल रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि उनकी क्षमा पूरी है और जो लोग उनमें हैं उनके लिए कोई निंदा नहीं है। रोमियो 8 एक मसीह द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता और शांति को अपनाएं। शत्रु आपको परमेश्वर से और दूसरों से अलग करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करता है और आपको विश्वास दिलाता है कि आप किसी तरह से बहुत अधिक टूट चुके हैं या पुनः स्थापित होने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप जो अपराध बोध महसूस करते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो वो हमारे पापों को भूल जाता है। इब्रानियों 8:12 बाइबल हमें बताती है कि पूरब पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। भजन संहिता 103:12 यदि आप उन पापों के कारण अपराध बोध का अनुभव कर रहे हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और क्षमा कर दिया गया है, तो समझें कि ये आपको बंधन में रखने के लिए शत्रु की एक चाल है। बाइबल शैतान को हमारे भाइयों और कमियों का अभियुक्त बताता है। प्रकाशित वाक्य 12.10 हमें लगातार हमारी असफलताओं और कमियों की याद दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर ने आपको जो अनुग्रह दिया है उसमें दृढ़ रहें और शत्रु को आपको अपराध बोध में फंसाने ना दे। मसीह में जो स्वतंत्रता आपको प्राप्त है उसका दावा करें और इस विश्वास के साथ चलें कि आपको क्षमा कर दिया गया है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं, तब भी जब सब कुछ ठीक लग रहा हो। अचानक और बिना किसी कारण के शांति की कमी आध्यात्मिक हमले का संकेत हो सकता है। आप अपने मन को शांत करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद खुद को बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैन या उत्तेजित महसूस कर सकते हैं। आप आंतरिक उथल पुथल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये शांति की कमी आपके विचारों, भावनाओं और यहाँ तक
कि आपके भौतिक शरीर को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे आप तनावग्रस्त या विचलित महसूस कर सकते हैं। शत्रु हमारी शांति को भंग करना पसंद करता है, क्योंकि शांति एक विश्वासी के जीवन में एक शक्तिशाली हथियार है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं, परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ उनकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब शांति भंग होती है तो अस्थिर, चिंतित और विचलित होना आसान होता है, जो अंततः परमेश्वर के उद्देश्य में चलने की हमारी क्षमता में बाधा डालता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की शांति सभी समझ से परे है। फिलिपियों 4:07, और ये एक ऐसी शांति है जो हमारी रक्षा करती है। मसीह यीशु में हृदय और मन, यदि आप शांति की कमी का अनुभव कर रहे हैं तो पहचाने कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। शत्रु अक्सर परमेश्वर द्वारा आपको दी गई शांति को भंग करने के प्रयास में चिंता, भय और भ्रम को भड़काने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में अशांति के स्रोत को पहचानना और परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ वापस लड़ना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि परमेश्वर आपकी शांति है और वो हमेशा परेशानी के समय आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। परमेश्वर से अपने हृदय में अपनी शांति बहाल करने और दुश्मन द्वारा आपके शांति को छीनने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी झूठ या विकर्षण को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए कहें। विश्वास करें कि प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भरता के माध्यम से आप इस अशांति को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन पर मसीह की शांति का दावा करें और हर स्थिति में अपनी आत्मा को शांत करने के लिए उसकी उपस्थिति की अनुमति दें। याद रखें कि परमेश्वर की शांति आपके लिए उपलब्ध है। अशांति शांति की ये कमी आपके विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि आपके भौतिक शरीर को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे आप तनावग्रस्त या विचलित महसूस कर सकते हैं। दुश्मन हमारी शांति को भंग करना पसंद करता है, क्योंकि विश्वासियों के जीवन में शांति एक शक्तिशाली हथियार है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने विश्वास में दृढ़ रह पाते हैं, परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा कर पाते हैं और आत्मविश्वास के साथ उसकी इच्छा को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जब शांति भंग होती है तो अस्थिर, चिंतित और विचलित होना आसान होता है, जो अंततः परमेश्वर के उद्देश्य में चलने की हमारी क्षमता में बाधा डालता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की शांति सभी समझ से परे है। फिलिपियों 4:07, और ये एक ऐसी शांति है जो मसीह यीशु में हमारे हृदय और मन की रक्षा करती है। यदि आप शांति की कमी का अनुभव कर रहे हैं तो पहचाने कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। दुश्मन अक्सर चिंता, भय और भ्रम को भड़काने की कोशिश करेगा। अपने दिल में अपनी शांति बहाल करें और आपको किसी भी झूठ या विकर्षण को पहचानने में मदद करें, जो दुश्मन आपको आपकी शांति को लूटने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भरोसा रखें कि प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भरता के माध्यम से आप इस अशांति पर काबू पा सकते हैं। अपने जीवन पर मसीह की शांति का दावा करें और हर स्थिति में अपनी आत्मा को शांत करने के लिए उसकी उपस्थिति की अनुमति दें। याद रखें कि परमेश्वर की शांति आपके लिए उपलब्ध है और ये दुश्मन के हमलों के खिलाफ आपके दिल और दिमाग की रक्षा करने में सक्षम है। अंत में आध्यात्मिक हमले वास्तविक है और वे भावनात्मक उथल पुथल से लेकर शारीरिक थकावट तक कई तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। खुशी की हानि से लेकर अपराध या शर्म की भारी भावनाओं तक। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वासियों के रूप में हम रक्षाहीन नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें दुश्मन की योजनाओं के खिलाफ दृढ़ खड़े होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। बाइबल हमें परमेश्वर के पूरे हथियार बांधने के लिए कहती है। पुनर्स्थापना इस बात से दिलासा पाए कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और उसका प्रेम और अनुग्रह दुश्मन द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी हमले से कहीं अधिक है। उसने पहले ही यीशु मसीह के द्वारा विजय प्राप्त कर ली है और हम उसके द्वारा विजेता से भी अधिक हैं। रोमियो 8:37 याद रखें कि आत्मिक युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम अकेले सामना करते हैं। हम विश्वासियों के एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और संघर्ष के समय में हम एक दूसरे को प्रोत्साहित
और मजबूत कर सकते हैं। अपने विश्वास में दृढ़ रहें, दुश्मन के झूठ का विरोध करें और परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें। चाहे लड़ाई कितनी भी भयंकर क्यों ना लगे, आपको मसीह में विजय प्राप्त है और उसके साथ आप हर हमले पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आंखें उस पर रखें और उसकी शांति और उपस्थिति को हर चुनौती के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने दें।